नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। ठीक है, अभी हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में चल रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ा, उसमें खरीफ और रबी वाला पढ़ा था। खरीफ और रबी की क्या होती है, फसलें होती है दो टाइप की। उसके बाद हमारे पास क्या है, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें क्या है, कुछ प्रोसीजर्स होती है हमारे पास कि किस तरीके से हम एक अच्छी फसल को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है कि मिट्टी को किस तरीके से हमें क्या करना है, फर्टिलाइज करना है, या फिर किस तरीके से बनाना है जो अच्छे से क्या हो सके, उसमें बीज जो हमारे वो एसिड्स हैं वो मिक्स हो सके। ठीक है, अगर अच्छे से मिक्स होंगे तो हमारे जो बीज हैं वो उतनी अच्छे से, वो जो फसलें होंगी वो उतने अच्छे से उग पाएंगी। ठीक है, उसके बाद सॉविंग है। सॉविंग में बीज को बोना, किस तरीके से बोते हैं, कितने टाइप्स के तरीके होते हैं बोने के। ठीक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर का मतलब क्या है कि मैन्योर में क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमारे एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं उनके जो वेस्ट मटेरियल होता है, इससे मैन्योर बनता है। या फिर सड़े पत्ते, सड़े गले पत्तों से, जैसे पेड़ के कई सारे पत्ते गिर गए कहीं पे तो वहां से उनको मैन्योर बना सकते हैं। ठीक है, एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है, जो उपजाऊ बनाता है जमीन को। इसमें ये फर्टिलाइजर हमारे फैक्ट्रीज में बनते हैं। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, इस तरीके के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी हमारी जो जमीन है, सॉइल है, जहाँ पे हमने बीज उगाने हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, ये उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ बनाने का मतलब क्या है कि जितने ज्यादा न्यूट्रिशन होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, पौधे क्या करेंगे, अपने आप में अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद इरिगेशन है। इरिगेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या करते हैं हम, जब मिट्टी को क्या करते हैं, पानी देते हैं। मिट्टी को जब पानी देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। सिंचाई बोलते हैं, जैसे हिंदी में सिंचाई करते हैं ना, तो वही है। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड क्या होता है, घास फूस। घास फूस से क्या होता है, जब हमारी फसल के साथ घास फूस जमने लगे तो फसल के जो फसल की जड़ें होती है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ठीक है, वीड उस न्यूट्रिशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हमें वीड से भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने सॉइल को। ठीक है, उसके लिए भी हम कुछ केमिकल्स डालते हैं, कभी कभी खुद ही मतलब उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हार्वेस्टिंग है कि किस तरीके से हमारी जब फसल उग जाती है उसके बाद हम किस तरीके से उसे काटते हैं। फिर फसल जो कटती है उससे हम उनके जो वो होते हैं, बीज होते हैं ना, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलता है, जिससे हमारा लास्ट स्टेज वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मिलता है, उसे हम कैसे अलग करते हैं। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज जब हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या हुआ, निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है, तो उसको हम कहाँ स्टोरेज करें, किस तरीके से उसे क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, हमें प्रिपेयर क्यों करनी पड़ती है सॉइल। मान लो कि जब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई जमीन है, ठीक है, हमने क्या करना है, अभी तक हमने उस पर आज तक कुछ भी चीजें नहीं क्या की, उस पर कोई भी चीज हमने नहीं उगाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी जमीन है उस पर अगर कोई भी चीज नहीं उगाई तो कम से कम उस पर क्या होता है, घास होती है काफी ज्यादा उगी हुई, जिससे क्या होता है, घास उगी होगी तो घास की जड़ों से क्या होता है, मिट्टी पूरी जकड़ी हुई रहती है, होता है ना। जो घास की जड़ें होंगी वो क्या करती है, इस तरीके की कुछ घास होगी ना, ये जमीन है, उसकी जड़ें क्या करती है, मिट्टी को इस तरीके के जकड़ के रखती है। तो उससे हमें क्या करना है, इसको रिलीव करना है। ठीक है, मिट्टी को क्या करना है, लूज करना है। ठीक है, तो लूज करने से क्या होगा, लूज करने से क्या होगा मिट्टी को, कि सबसे पहली बात, जब हम उसमें खेती करेंगे, बीज बोएंगे, तो बीज आराम से क्या हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कि अगर लूज नहीं है हमारे पास, इस तरीके की जमीन है, ये बिल्कुल भी क्या है, लूज नहीं है। ठीक है, मिट्टी में भी हम मिक्स नहीं कर सकते बीजों को, ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे बीज यहाँ पे। तो क्या होगा, जब ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे तो मिट्टी के अंदर उनकी जड़ें कहाँ से जा पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लूज करते हैं सॉइल को।
लूज करने का मतलब क्या है कि उन्हें क्या करना, मिट्टी के पार्टिकल्स को क्या करना, थोड़ा अलग अलग करना, ठीक है। इससे होगा क्या, सबसे पहले बात तो क्या होगा, रूट्स ऑफ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अगर हम क्या करेंगे, उन्हें लूज कर देंगे सॉइल को, तो जो हमारी रूट्स होंगी, जो हम प्लांट करेंगे वहाँ पे, जो हम उगाएंगे वहाँ पे, उसकी जो रूट्स होंगी वो क्या हो जाएंगे, डीप में चली जा सकती है, ठीक है। डीप में जाने से क्या होगा, उसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेंगे नीचे से, ठीक है। ऐसा होता है ना, जितनी ऊपर होगी जड़ें उतना तो ऊपर ही ऊपर से मिलेगा ना न्यूट्रिशन। अगर जड़ें यहाँ तक है तो इतना ही एरिया कवर कर पाएंगे, और अगर थोड़ा लूज होगी सॉइल तो जड़ें और नीचे जा पाएंगी, और नीचे जाएंगी तो और ज्यादा न्यूट्रिशन लेंगी, और ज्यादा न्यूट्रिशन लेंगी तो क्या होगी, पौधे क्या होंगे, ज्यादा बड़े होंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, लूज होने से, सॉइल के लूज होने से उसमें अर्थवॉर्म और माइक्रोवेव्स, अर्थवॉर्म क्या होते हैं, केंचुए बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक है, और माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, बारीक से कुछ जीवाणु टाइप के, या माइक्रोवेव्स मतलब सूक्ष्म जीवी बोलते हैं उसे वैसे हिंदी में, ठीक है। तो ये क्यों जरूरी है मिट्टी के लिए, ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को क्या करते हैं, मिट्टी में जो होते हैं ना, जैसे कुछ जीव मर जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई एनिमल क्या होता है मिट्टी में मर गया, उसके बोन्स रह गए, तो वो उन छोटे छोटे चीजों को अपने अंदर खा के उसे फर्टिलाइज करते हैं। मतलब जैसे हमारे पास एनिमल्स है ना, तो एनिमल्स के गोबर से हम क्या करते हैं, मैन्योर बनाते हैं। उसी तरीके से अर्थवॉर्म और जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो छोटे छोटे मरी हुई चीजों को, या फिर सूखे पत्ते हो गए, जो पत्ते पेड़ से गिरे हो, उनको खा के क्या करते हैं, वो उनको फिर जब डिस्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज करके जो हमें मिलता है उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई चीज मरती है, तो जैसे अब ह्यूमन बॉडी है, मान लो कि ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है, तो एनिमल बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं ना। तो अगर कभी इन द पास्ट कभी उस जमीन पे क्या हो, कोई एनिमल मर गया हो, ठीक है, इसी तरीके का कोई छिपकली, कोई कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना जमीन पे, तो उनमें से अगर कोई मर गया तो उनके शरीर में पहले से न्यूट्रिशन होते हैं। तो जो अर्थवॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, उन जीवों को खा के वो जो न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर, उनको क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं मिट्टी में, ठीक है। तो डिस्चार्ज करने से क्या होगा, जो मिट्टी होगी हमारे, उसके साथ जो न्यूट्रिशन होंगे वो मिल जाएंगे। तो वो मिल जाएंगे तो हमारी जो सॉइल होगी वो क्या होगी, फर्टिलाइज होगी, ठीक है। इससे जब न्यूट्रिशन मिलेंगे तो वो न्यूट्रिशन प्लांट्स ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारी लूज करने की प्रोसेस होती है, मिट्टी को लूज करने की या टिल्ट करने की, उसको हम क्या करते हैं, टिल्ट कर देते हैं मिट्टी को, नीचे वाली मिट्टी को क्या करते हैं, ऊपर ला देते हैं, ठीक है। तो वो उसको क्या कहते हैं, टाइलिंग कहते हैं या प्लगिंग कहते हैं, ठीक है। हल लगाना, हिंदी में बोले तो हल लगाना, ठीक है। तो टाइलिंग और प्लगिंग करने का क्या क्या है, एक तो सबसे पहले टूल होता है हमारे पास, बैलों से करते थे हम पहले, ठीक है, बैलों से करते थे। तो बैलों से करने के लिए हमारे पास क्या होता था, एक हल होता था। तो हल किस टाइप का होता था हमारे पास, इस टाइप का, उसमें एक ये बम्बू होता था, ठीक है। ये किस काम होता था, यहाँ पे आगे बैलों के कंधे पे रखते थे, जिससे क्या होता था, बैलों से आगे की तरफ खींचते थे, ठीक है। ये प्लग शाफ्ट होती है बीच में, और यहाँ पे इस तरीके का क्या होता है, एक हुक होता है पकड़ने के लिए। यहाँ पे ऊपर में क्या करता है, जो फार्मर होता है हमारा, वो यहाँ से पकड़ता है, और ये हमारा जमीन में इस तरीके से धंस जाता है नीचे, ठीक है। धंसने के बाद क्या होता है, जमीन इस तरीके से खुलने लगती है, ठीक है। तो खुलने से क्या होता है, नीचे वाली मिट्टी क्या होती है, ऊपर आने लग जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कभी कभी जो मैन्योर होता है हमारा, जो एनिमल्स के वेस्ट से बनता है, ठीक है, एनिमल्स के वेस्ट से या फिर पेड़ के पत्तों से झड़े हो, तो उनसे बनता है। तो उससे कभी कभी क्या करते हैं, हम प्लगिंग करने से पहले ही क्या करते हैं, मिक्स कर देते, मिला देते हैं। वो क्यों करते हैं कि ताकि जब हम प्लगिंग करें तो जो मैन्योर है हमारा, वो मिट्टी के साथ क्या हो सके, वो सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो सके, ठीक है। इसलिए हम कभी कभी क्या करते हैं, मैन्योर को प्लगिंग से पहले ही क्या कर देते हैं,
फेंक देते हैं उसके ऊपर, जमीन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद प्लगिंग करने के लिए सबसे पहले हमने प्लग पढ़ लिया, ये प्लग होता है हमारे पास, ठीक है। उससे उससे हमें जानवर की जरूरत भी पड़ती है कि जानवर होगा तभी हमारे पास, पेट एनिमल होगा तो तभी हम क्या कर सकते हैं, हल लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक होई होता है। होई का क्या काम होता है कि जो वीड है हमारे पास, जो वीड होता है ना, जमीन पे जो वीड होती है, घास फूस होती है, उसको हटाने के काम होता है, ठीक है। इसमें इस तरीके से होता है, इसको अगर नॉर्मली बनाना चाहूँ मैं तो इस तरीके से कुछ एक प्लेट टाइप की होती है यहाँ पे लगी हुई, तो यहाँ से खींचने के लिए होता है इसमें, तो इससे खींच के क्या करते हैं, उस वीड को किनारे किनारे करते हैं, ठीक है। जैसे जो झाड़ू मारने के लिए झाड़ू होता है ना एक, उसी टाइप का होता है ये, पर इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग सा होता है, ठीक है। अब कल्टीवेटर है, तो आजकल मॉडर्न एज में हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर के पीछे एक कल्टीवेटर लगाते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे खांचे बने होते हैं जो मिनटों में क्या कर देते हैं, मिट्टी को टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, लूज कर देते हैं। तो सबसे आसान तरीका तो यही है। इससे हमारा क्या फायदा है, एक तो हमारी लेबर बचेगी, जो हम लेबर को हम पे करते हैं जितना उतना बच जाएगा और टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। बैलों से हल लगाने में काफी टाइम गुजर जाएगा, ठीक है। बैलों से हल लगाने में क्या होता है कि जो प्लग है हमारा, उसमें क्या होता है, एक ही खांचा होता है ना नीचे, तो एक खांचा एक बार में जाएगा एक साइड, और जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगाए होते हैं जिसमें 6-6 खांचे बने होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही बार में 6 लाइनें एक साथ बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं सीड्स के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।